बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में एक ऐसा जंगल था जो दिन में भी धुंध और अंधेरों में लिपटा रहता था। गांव वाले जब भी इस जंगल के करीब से गुजरते तो सरगोशियों में बात करते और एक दूसरे को खबरदार करते, यह वह जगह है जहां आग की परी रहती है, इससे दूर रहो। आतिश परी का वजूद एक राज था। कुछ कहते हैं वह जादूगरनी है, कुछ उसे तबाही की अलामत समझते हैं। उसके बाल शोले की तरह जलते और आंखों में सुर्खी ऐसी चमकती जैसे सूरज घ्रूब के वक्त आसमान में लगी आग। वह जब जंगल में चलती तो उसके कदमों तले जमीन गर्म हो जाती, इसीलिए लोग डरते और उसका नाम लेते वक्त कांप जाते। लेकिन सच यह था कि आग की परी उतनी भयानक नहीं थी जितनी कहानियों में उसे बनाया गया था। वह अकेली थी। उसका दिल चाहता था कि कोई उससे बात करे, कोई उसे समझे। लेकिन जब भी वह गांव के करीब आती, लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोने लगते और बड़े चिराग बुझाकर घरों में छिप जाते। रात को जब पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चलती थीं और गांव वाले आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने निकलते तो अक्सर दूर एक लाल रोशनी नजर आती। वह आग परी की थी जो जंगल में अपनी तन्हाई को रोशनी से तोड़ने की कोशिश करती। अक्सर वह खुद से बात करती, काश कोई समझे कि मैं तबाही नहीं, सुरक्षा लाती हूं, काश कोई मेरा दोस्त होता। इसी दौरान गांव के एक बहादुर लड़के अरमान का जिक्र आता है। वह बाकी गांव वालों की तरह नहीं सोचता था। उसे यकीन था कि हर कहानी के पीछे सच छुपा होता है। वह अक्सर अपनी मां से कहता, अगर आग की परी इतनी खतरनाक है तो वह अब तक हमें क्यों नहीं जला गई? मेरा दिल कहता है कि वह बिल्कुल वैसी नहीं जैसी सब समझते हैं। एक शाम जब जंगल पर धुंध छाई हुई थी और चांद बादलों के पीछे छिप गया था, अरमान लकड़ियां जमा करते करते जंगल के अंदर गहराई तक निकल गया। वह रास्ता भटक गया। अंधेरा घना था, सांसें रुकती सी महसूस हो रही थीं। अचानक दूर से लाल रोशनी झिलमिलाई। वह रोशनी बढ़ती गई और उसके सामने एक शोला सा वजूद जाहिर हुआ। वही थी आतिश परी। अरमान के कदम रुक गए, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने डरने के बजाय सुकून महसूस किया। आतिश परी ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम यहां कैसे आए हो नन्हे इंसान? अरमान ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गया हूं, मगर आप वो नहीं लगती जैसी सब कहानियां कहती हैं। आग परी चौंकी। यह पहला मौका था जब किसी इंसान ने उससे खौफ के बजाय बात की थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यह लम्हा एक नई दोस्ती और एक महान कहानी की शुरुआत थी। वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। गांव के आसमान पर अचानक लाल और काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी बू फैल गई, जैसे जलती लकड़ी और टूटे सपनों की महक। चरंद परंद शोर मचाते भागने लगे। पेड़ों के पत्तों में सरसराहट बढ़ती गई, जैसे प्रकृति खुद भी आने वाले तूफान से डर गई हो। पहाड़ के उस पार एक गुफा थी जिसके बारे में कोई भी गांव वाला बात नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां अंधेरों की जादूगरनी कैद है, लेकिन वह हकीकत में कैद नहीं थी, बल्कि अपनी ताकतें जमा कर रही थी। वह थी काली जादू की परी। उसकी आंखें धुएं के बादलों की तरह सलेटी थीं। उसके पंखों से काला गुबार निकलता जो हवा को दूषित कर देता। वह अंधेरे से ताकत लेती थी और रोशनी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। सदियों पहले उसे जंगल की रोशनी ने हराया था, मगर अब वक्त बदल गया था। काली परी ने ठंडी हवा के साथ अपनी कैद तोड़ दी। उसके होंठों पर जहर भरी मुस्कुराहट थी। दुनिया मुझे भूल गई, अब मैं वापस आई हूं और अंधेरा हमेशा रोशनी पर हावी रहेगा। गांव के किनारे पेड़ अचानक सूखने लगे। खेतों पर काली धुंध छा गई। लोग घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, यह कोई नई आफत है, यह आग परी की वजह से है। बेचारा अरमान जो अभी आग परी से मिला था, उसने दिल ही दिल में कहा, यह रोशनी नहीं, यह कोई और ताकत है। इधर आग की परी ने भी वह काला कोहरा महसूस किया। उसके शोले कांप गए। वह जान गई कि उसका पुराना दुश्मन जाग उठा है। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, काली जादू की परी वापस आ गई। दूर गुफा में काली परी ने अपने काले पंख फैलाए और चीखी, रोशनी की रक्षक, तेरा समय समाप्त हो चुका है। अब इस दुनिया को केवल अंधकार निकलेगा। यह घोषणा एक युद्ध का। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अरमान की आंखों में एक नई रोशनी जगमगा रही थी। वह अब तन्हा नहीं था। आतिश परी, जिसे लोग तबाही की अलामत कहते थे, उसके सामने मौजूद थी और हकीकत उन सब कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आतिश परी ने अरमान को गौर से देखा। उसकी लाल आंखों में एक चमक थी, लेकिन वह चमक डर की नहीं बल्कि हैरानी और खुशी की थी। उसने नरम लहजे में कहा, तुम मुझसे नहीं डरते, बाकी सब तो मेरा नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। अरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डरता तो हूं, लेकिन दिल कहता है कि आप वैसी नहीं जैसी सब समझते हैं। अगर आप वाकई खतरनाक होती तो अब तक मुझे जला देती। यह सुनकर आतिश परी के चेहरे पर पहली बार एक वास्तविक मुस्कुराहट आई। सदियों की तन्हाई के बाद यह पहला लम्हा था जब किसी ने उस पर भरोसा किया।
उसने अपनी रोशनी को मध्यम करते हुए कहा, तुम बहादुर हो नन्हे इंसान, तुम्हारा दिल सच देख सकता है। उसी समय दूर से धुएं की लपटें उठने लगीं। आसमान पर काली धुंध फैल रही थी। अरमान ने भयभीत होकर पूछा, यह क्या है? आग? तूफान? आतिश परी का चेहरा गंभीर हो गया। उसके शोले तेज हो गए और उसने आसमान की ओर इशारा किया। यह कोई आम धुंध नहीं, यह अंधेरे का जन्म है। काली जादू की परी वापस आ गई है। अरमान के दिल में डर की लहर दौड़ गई। क्या वह हम सबको नुकसान पहुंचाएगी? आग परी ने गहरी सांस ली और कहा, वह सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह सब कुछ अपने अंधेरे में निगल लेगी। लेकिन शायद तुम और मैं मिलकर उसे रोक सकते हैं। यह सुनकर अरमान की आंखों में दृढ़ संकल्प आ गया। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर उसने फैसला कर लिया, अगर रोशनी और अंधेरे की जंग है तो मैं आपका साथ दूंगा। आतिश परी ने पहली बार महसूस किया कि वह वाकई अकेली नहीं रही, और यह लम्हा एक नई दोस्ती का आगाज था जो आने वाले दिनों में तारीख बदलने वाली थी। गांव शांत नींद में सो रहा था कि अचानक आसमान पर एक कड़कदार आवाज गूंजी। बादलों के बीच से काला धुआं उठा और उसमें से खौफनाक परों वाले साए निकलने लगे। ये आम परिंदे नहीं थे, ये थे साए के शिकारी, शैडो बीस्ट्स, जिन्हें काली जादू की परी ने अपनी ताकत से जन्म दिया था। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और पंजे तेज धार वाले खंजर जैसे थे। वे हवा में घूमते और चीखते हुए गांव वालों को जगाते थे। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसी आफत है। उसी लम्हे पहाड़ के ऊपर से एक रहस्यमय हंसी गूंजी। धुएं के बादल फटने लगे और उसमें से काली जादू की परी जाहिर हुई। उसके पंखों से काला गुबार निकल रहा था और उसकी आंखों में ऐसी क्रूर चमक थी कि जमीन पर थरथराहट छा गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह गांव, यह जंगल, सब मेरा है। अब कोई रोशनी तुम्हें नहीं बचा सकती। साए के शिकारी जमीन पर उतरने लगे। एक ने गांव की मवेशियों पर हमला किया, दूसरा घरों की छतों पर चढ़ गया। बच्चे चीखने लगे, औरतें दुआएं पढ़ते हुए अपने दरवाजे बंद करने लगीं, मगर तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी समय जंगल से एक रोशनी फूटी। आग के शोले लहराते हुए आसमान को रोशन करने लगे। यह आतिश परी थी जो अपने शोलों के साथ गांव की ओर लिपटी। गांव वाले डर के मारे चिल्लाए, यह सब उसी की वजह से है। आतिश परी हमारे दुश्मनों को ले आई है। आतिश परी का दिल टूटा, लेकिन उसने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने हिम्मत के साथ कहा, उन पर ध्यान मत दो, हमें इन मखलूकों को रोकना होगा। आतिश परी के शोले और भड़कने लगे। उसने एक आग का दायरा बनाया और साए के कई शिकारी उसमें फंसकर चीखते हुए राख में बदल गए, लेकिन उनकी जगह और ज्यादा निकलने लगे। काली जादू की परी ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, क्या तुम समझती हो कि सिर्फ आग से मेरा अंधेरा बुझ जाएगा? यह तो शुरुआत है। रोशनी की रक्षक, असली जंग अभी बाकी है। उसी लम्हे जमीन फटी और अंधेरे से एक नई मखलूक उभरी, शैडो सर्प, एक विशालकाय सांप जिसके शरीर पर काला धुआं लिपटा हुआ था और आंखों में जहरीली रोशनी झलक रही थी। आग परी के कदम एक लम्हे को कांप गए। अरमान ने उसके करीब खड़े होकर कहा, हम डरेंगे नहीं, हम अंधेरे को हराएंगे। अंधेरों की यह रात रोशनी और उम्मीद का पहला इम्तिहान बनने वाली थी। रात के अंधेरों में गांव कांप रहा था। साए के शिकारी हवा में उड़ रहे थे और विशालकाय शैडो सर्पेंट जहर भरी आंखों से सबको डरा रहा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक दृश्य अलग था। अग्नि परी के चारों ओर प्रकाश का घेरा और अरमान की आंखों में विश्वास। आतिश परी ने अपनी ताकत जमा की और एक ज्वाला बांधकर सांप की ओर फेंका। सांप क्षण भर के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर दोबारा अंधेरे की धुंध में लिपट गया। काली परी की हंसी गूंजी, तुम्हारी आग कमजोर है रक्षक, रोशनी अंधेरे को जला नहीं सकती जब तक तुम्हारा दिल यकीन से न भर जाए। आतिश परी के दिल में पहली बार शक सा पैदा हुआ, क्या वाकई वह अंधेरे को हरा सकती है? लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोशनी तभी मजबूत होती है जब उसके साथ उम्मीद हो। ये शब्द आग की परी के अंदर एक नई ऊर्जा बन गए। उसके शोले और भी चमकदार हो गए और वह अंधेरे की धुंध में भी चमकने लगी। उसने सांप को घेरकर आग की जंजीर में जकड़ दिया। प्राणी चीखने लगा और फिर धुएं में बदल गया। काली परी ने गुस्से से जमीन पर वार किया और अंधेरे का तूफान वापस खाई की ओर सिमटने लगा। वह बोली, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें तबाह करके रहूंगी। रोशनी की परी। फिर वह अपने साए के साथ गायब हो गई। गांव अस्थायी रूप से सुरक्षित था, लेकिन लोग अब भी अग्निपरी पर शक करते रहे। कुछ कहते यह आफत उसी की वजह से आई, कुछ ने तो यहां तक कहा कि अगर यह रोशनी न होती तो अंधेरा भी न जागता। आतिश परी की आंखों में उदासी उतर आई, लेकिन अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उन्हें समय लगेगा तुम्हें समझने में, मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है और मैं वादा करता हूं कि जहां भी तुम जाओगी
मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आतिश परी ने पहली बार अपने शोलों को मध्यम करते हुए सर हिलाया। अगर तुम मेरे साथ हो तो शायद हम अंधेरे को हरा सकते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ी, अरमान और आतिश परी एक नई यात्रा के लिए निकल पड़े। उनका मकसद था रोशनी के खजाने की तलाश। कहावत थी कि यह खजाना सदियों पुराने जंगल के अंदर छिपी एक झील के नीचे दफन है और सिर्फ वही इसे पा सकता है जो सच्चाई और बहादुरी के साथ आगे बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आती। अजीबोगरीब आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट, कहीं रहस्यमय चीखें। चलते चलते वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक उन निशानों से रोशनी फूटी और 3 विशालकाय प्राणी उभर आए। ये थे पत्थर के रक्षक, स्टोन गार्डियंस। उनकी आंखों में नीला शोला जल रहा था और वे एक ही साथ बोले, जो खजाने की तलाश में आया है उसे पहले परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार उन दोनों के बीच एक पवित्र वादा हुआ, प्रकाश और अग्नि का वादा। यह वादा न केवल एक दोस्ती की नींव बना बल्कि आने वाली जादुई यात्रा का द्वार भी खोला। अरमान ने डरते हुए आतिश परी को देखा, लेकिन आतिश परी के होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थी। हम यह आजमाइश स्वीकार करते हैं। पत्थर के रक्षकों ने 3 पहेलियां पेश की। पहली पहेली समय के बारे में थी, दूसरी दोस्ती के बारे में और तीसरी रोशनी और अंधेरे के अंतर पर। अरमान ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहली 2 पहेलियां हल कर लीं, लेकिन तीसरी पर वह चुप हो गया। आग परी ने आगे बढ़कर जवाब दिया, रोशनी और अंधेरे में फर्क सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि नीयत का है। रोशनी बांटती है, अंधेरा छीनता है। पत्थर के रक्षक सिर झुकाकर रास्ता छोड़ देते हैं और गायब हो जाते हैं। सफर आगे बढ़ता है। जंगल के बीच एक झील सामने आती है। इसका पानी चांदनी में चमक रहा था, लेकिन करीब जाकर पता चला कि यह कोई आम झील नहीं। इसके पानी में काले साये हरकत कर रहे थे। अचानक झील से एक रहस्यमय प्राणी उभरा, चांद की संरक्षक परी, मून गार्डियन फेरी। उसने कहा, रोशनी का खजाना पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अरमान और आतिश परी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके सामने एक नई आजमाइश खड़ी थी जो उनकी हिम्मत और दोस्ती को परखने वाली थी। झील की लहरें शांत हो गईं। चांद की रक्षक परी ने एक आखिरी नजर अरमान और आतिश परी पर डाली और धुंध में विलीन हो गई। पल भर के सुकून के बाद अचानक हवा में ठंडी हवा के बजाय एक काली धुंध फैलने लगी। यह धुंध सामान्य नहीं थी। इसमें कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनके दिलों पर कब्जा करना चाहता हो। है, आतिश परी की लपटें धीमी पड़ने लगी। उसने अपने कानों को पकड़कर जमीन पर झुक गई। अरमान ने भी महसूस किया कि उसका दिल बोझिल हो रहा है, जैसे किसी ने उसके अंदर डर डाल दिया हो। अचानक धुंध के बीच से एक भयानक हंसी गूंजी। स्वागत है मेरे जाल में। यह काली जादू की परी थी। उसकी आंखों में भूरी रोशनी चमक रही थी और उसके पंखों से काला धुआं निकलकर पूरी झील पर छा रहा था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों छाया प्राणी, शैडो रेट्स उभर आए। लंबे हाथ, खोखली आंखें और शरीर जो धुएं से बना हुआ लगता था। काली परी ने अरमान की तरफ उंगली उठाई। यह इंसान तुम्हारी कमजोरी है, रोशनी की रक्षक। अंधेरे को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं, बस इसे छीन लेना काफी है। एक पल में 2 छाया प्राणी अरमान पर झपटे। अरमान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पंजे बर्फ की तरह उसके शरीर को जकड़ रहे थे। वह बेबस हो गया। आग परी ने चीख कर कहा, अरमान। वह आग की लपटों से घेरने लगी, लेकिन काली परी ने जादुई मंत्र पढ़ा। आसमान लाल और काले प्रकाश से भर गया। अचानक अग्नि परी की लपटें बुझने लगीं, जैसे किसी ने उसकी शक्ति खींच ली हो। काली परी ने ठहाका लगाया, देखा, अंधेरा हमेशा आग को निगल लेता है। तुम्हारी रोशनी खत्म हो रही है। ये शब्द आग परी के दिल में बिजली की तरह गूंजे। उसकी आंखों में एक नया संकल्प जागा। उसके शरीर से आग दोबारा भड़कने लगी, पहले से ज्यादा रोशन। काली परी एक पल के लिए चौंक गई। यह कैसे संभव है? आग परी ने दहाड़ कर कहा, अंधेरा जितना भी शक्तिशाली हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। उसने ज्वालाओं का तूफान खड़ा किया और अरमान को छाया प्राणी से मुक्त कर दिया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। काली परी ने धुंध में गायब होते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगली बार तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। झील पर शांति छा गई। अरमान सांसें फूलते हुए जमीन पर बैठ गया और आग परी के शोले मंद हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक नई ताकत जागी थी। वह जानते थे कि असली जंग अभी बाकी है, जारी है। अध्याय 8। रोशनी की वापसी में आग परी अपनी असली ताकत को पहचानती है और एक नई जादुई शक्ति हासिल करती है, जिससे वह अंधेरे के घेरे को तोड़ने लगती है। रात अभी तक झील के ऊपर जमी हुई थी। हवा में अंधेरे का प्रभाव बाकी था और अरमान अभी तक
लड़ाई के सदमे से सांस बहाल कर रहा था। आग की परी की लपटें कमजोर पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उनसे रोशनी चुरा ली हो। वह घुटनों के बल बैठी थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अरमान ने थरथराती आवाज में कहा, परी, तुम्हारे बिना हम जीत नहीं सकते। तुम वह रोशनी हो जिस पर सबका भरोसा है। ये शब्द उसके दिल के अंदर गहराई तक उतर गए। अचानक आसमान पर चांद की रोशनी तेज होने लगी, जैसे खुद ब्रह्मांड इस लम्हे की गवाही दे रहा हो। झील के पानी में लहरें उठने लगीं और इस रोशनी के बीच एक प्राचीन आवाज गूंजी, ए आग की वारिस, वक्त आ गया है कि तुम अपनी असल ताकत को पहचानो। अलामत, जो उसके मुकद्दर की पहचान थी। अरमान ने हैरत से कहा, यह तुम्हारी असली ताकत है? अग्निपरी ने आंखें खोली। अब वह आग सिर्फ लाल न थी, बल्कि उसमें रोशनी और पवित्रता की शक्ति थी। उसने मुट्ठियां भींचकर कहा, अंधेरा मेरा इम्तिहान था, लेकिन मैं आग की बेटी हूं और रोशनी की रक्षक भी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया। पल भर में उसके शोले एक अग्निधनुष फ्लेम बाव में बदल गए। आग से बना धनुष और प्रकाश के तीर उसके हाथों में जगमगाने लगे। अचानक अंधेरों में छिपे छाया प्राणी फिर से उभर आए। वे जंगली अंदाज में चीखते हुए झील के किनारे से बाहर निकले, मगर इस बार अग्निपरी उनके सामने डरी नहीं। उसने कमान तानी और पहला तीर चलाया। जैसे ही तीर अंधेरे में गया, वह रोशनी के हाहार कणों में फट गया और एक दर्जन छाया प्राणी राख में बदल गए। काली जादू की परी दूर धुंध में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। यह नामुमकिन है, उसके पास यह ताकत कैसे जाग गई? आग परी ने दहाड़ कर कहा, अंधेरा तुम्हें ताकत देता है, मगर मेरा दिल मुझे ताकत देता है, और वह दिल कभी हार नहीं सकता। उसके ज्वालाओं ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। धुंध पीछे हट गई और झील पहली बार साफ और चमकदार नजर आने लगी। अरमान आगे बढ़ा, आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। हमने पहला कदम उठा लिया है। अब चाहे काली परी कितनी ही ताकतवर हो, हम रुकेंगे नहीं। आतिश परी ने कमान जमीन पर गाड़ दी। वह जानती थी कि असली जंग अब शुरू हो रही है, और अगला वार काली परी करेगी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खौफनाक। झील की रोशनी आग की परियों की लपटों से जगमगा रही थी, मगर उसी लम्हे हवा अचानक बोझिल हो गई। पेड़ों की टहनियां कांपने लगीं, पक्षी अंधेरे में कहीं गायब हो गए और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। धुंध के बीच से एक भयानक आवाज उभरी, तुमने मेरी कमजोरी समझी थी? यह तो बस शुरुआत थी। आसमान लाल और काले बादलों से भर गया। बिजलियां कड़कने लगीं, लेकिन यह बिजली सुनहरी या नीली नहीं थी, बल्कि काली और खूनख्वार। अचानक झील के बीच एक भारी भंवर उठा और उसमें से काली परी उभरी, लेकिन अब वह पहले वाली परी नहीं रही। उसके पंखों से आग की तरह नहीं, बल्कि काले सायों की तूफानी लहरें निकल रही थीं। उसके माथे पर एक ताज जल रहा था, जो शुद्ध अंधेरे से बना हुआ लगता था। उसकी आंखों में दो लाल शोले थे, जो मीन को भी जला सकते थे। वह कह कहा लगाकर बोली, मैं सिर्फ एक काली परी नहीं, मैं अंधेरों की मलिका हूं। तुम्हारी रोशनी अब मेरा खेल है। उसने हाथ आसमान की ओर उठाया और जमीन कांप उठी। चारों तरफ से हजारों छाया सैनिक, शैडो सोल्जर्स, निकलने लगे। उनके हाथों में काले हथियार थे। उनके कदमों की छाप से जमीन टूटने लगी। अरमान ने घबराकर कहा, यह तो पूरी फौज है। आसमान लाल और काले बादलों से भर गया। बिजलियां कड़कने लगी, लेकिन यह बिजली सुनहरी या नीली नहीं थी, बल्कि काली। आग की परी ने कमान उठाई, मगर उसका दिल लम्हे भर के लिए कांप गया। वह जानती थी कि यह कोई आम लड़ाई नहीं, यह दोस्ती, उम्मीद और रोशनी का आखिरी इम्तिहान था। काली मलिका ने उंगली से इशारा किया, पकड़ो इन्हें, उनका अंजाम अंधेरे की गहराइयों में होगा। छाया सैनिक एक तूफान की तरह उनकी तरफ लपके। अरमान ने एक पत्थर उठाया और पीछे नहीं हटा। मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। आग परी ने उसके आगे कदम रखा। उसके पंखों से सुनहरी ज्वालाएं निकली। हम दोनों मिलकर अंधेरे को रोकेंगे। जमीन पर रोशनी और अंधेरे की सेनाओं का पहला टकराव हुआ। आग और साये टकराए, बिजली और धुंध आसमान में गूंजी। यह जंग अब सिर्फ बका की नहीं रही थी, यह कहानी थी रोशनी और अंधेरे की आखिरी सरहद की। अंधेरों की सेना ने मैदान को घेर लिया था। हर तरफ सिर्फ साया सिपाही, उनकी चीखें और तलवारों की टिक टिक। आसमान काले बादलों में डूबा हुआ था और बीच में खड़ी थी अंधेरों की मलिका। उसकी आंखों की लाली आग की तरह जल रही थी। आतिश परी ने शोलों की कमान उठाई। उसके परों से रोशनी फूट रही थी और अरमान उसके साथ खड़ा, पत्थर की तरह मजबूत नजर आ रहा था। यह हमारा आखिरी वार है अरमान, आतिश परी ने कहा। और हम हारेंगे नहीं, अरमान ने जवाब दिया। महारानी ने हाथ उठाया और अपनी सेना को इशारा दिया। छाया सैनिक चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। आसमान बिजली से चमका, जमीन हिल गई। आतिश परी ने सुनहरे शोले का तीर चलाया। वह तीर आग और रोशनी के धमाके में फटा और दर्जनों साया सिपाही राख हो गए। अरमान ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को रोका, लेकिन वह जानता था
कि यह जंग सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जा सकती। अचानक मलिका ने कहकहा लगाया, तुम्हारी रोशनी मुझे नहीं रोक सकती। देखो, अंधेरा हमेशा रहता है। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। एक भयानक जादुई भंवर बना, जिसमें से अंधेरे की लहरें निकलकर हर चीज को निगलने लगी। अग्निपरी के शोले भी मंद पड़ने लगे। अरमान ने चीख कर कहा, परी, अपनी शक्ति को याद करो। तुम सिर्फ आग नहीं, तुम उम्मीद हो। ये शब्द आग परी के दिल में गूंजे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसू भी ज्वालाओं की तरह चमक रहे थे। अगर रोशनी को बचाने के लिए मुझे बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसने कमान पर आखिरी तीर रखा, मगर यह आम तीर न था। इसमें उसकी जिंदगी, उसकी आग और उसका दिल बंधा था। यह मेरा आखिरी तोहफा है, अंधेरों की मलिका। उसने तीर छोड़ा। तीर सुनहरे सूरज की तरह चमका, झील को, आसमान को और जमीन को रोशन कर गया। मलिका ने चीख मारी। उसका ताज टूट गया। उसकी सेना धुएं में बिखर गई। अंधेरों का तूफान खत्म हो गया, लेकिन रोशनी के बुझने के बाद आग की परी जमीन पर गिर गई। उसके पंखों की आग खत्म हो चुकी थी। अरमान उसके पास दौड़ा, आंखों में आंसू थे। नहीं, तुमने खुद को क्यों कुर्बान कर दिया? आसमान पर अचानक चांद और सूरज दोनों एक साथ चमके। झील की संरक्षक परी की आवाज गूंजी, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आग की बेटी अब रोशनी का हिस्सा बन गई है। जहां उम्मीद होगी, वहां उसका शोला हमेशा जलता रहेगा। अरमान ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सुकून था। आतिश परी अब रोशनी बन चुकी थी, एक कहानी, एक ताकत जो हमेशा जिंदा रहेगी।